नमस्कार दोस्तों, रीट लेवल 2 27 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है अभी अभी वो कंप्लीट हो चुका है और पेपर हमारे पास आ चुका है। ये आपके सामने हम पेपर रख रहे हैं। ये आपका पेपर है, ये देख सकते हैं आप। रीट लेवल 2 द्वितीय पारी 27 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ है वो पेपर है आपका, ये देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इसका पूरा एक एक प्रश्न को बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी करके बताएंगे। तो इस वीडियो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, अंत तक देखते रहिएगा। साथ में सभी दोस्तों से गुजारिश है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं रीट लेवल 2 के, वो इस पेपर को अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रश्न में कौन सा आंसर किया है, ताकि उनको भी अपने अंकों का अनुमान हो सके कि उनके कितने अंक बैठ रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने मित्रों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपने पेपर का मिलान कर सकें। साथ ही जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये चैनल आपके हित में लगातार कार्यरत है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ नहीं जाता है, बस आपके द्वारा हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें, ताकि रीट भर्ती से संबंधित और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी, चाहे वो नई भर्ती का नोटिफिकेशन हो, आंसर की हो, पेपर का सॉल्यूशन हो, इसके अलावा अन्य कोई भी खबर हो, तो वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से निष्पक्ष और सटीक 100% सत्यता के साथ सबसे पहले प्रदान की जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आए, एक एक प्रश्न को मिलाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं आपके सामने हिंदी है भाषा सेकंड हिंदी से शुरू करते हैं। आप मिलाते चलना अपना पेपर, कौन कौन से प्रश्न आए थे और किसका क्या आंसर है। तो ये है हिंदी का प्रश्न नंबर 61, जो इस पेपर कोड में प्रश्न नंबर 61 पर है। भाषा सेकंड का हम देख रहे हैं, प्रत्येक भाषा को देखेंगे, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, और सभी प्रश्नों को पूरे 150 के 150 प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी से। तो क्वेश्चन है, अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। अत्यंत ईर्ष्या करने के उपलक्ष्य में है छाती पर सांप लौटना। इसका आंसर हो जाएगा छाती पर सांप लौटना। ये प्रश्न आया था आपके। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड द्वारा स्थापित सहज संबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया था। तो हार्वर्ड की इस विधि के चिंतन को जो विद्वान ने आगे बढ़ाया था वो थे जिलर के द्वारा हार्वर्ड द्वारा स्थापित जो सहज संबंध विधि थी, इसके चिंतन को आगे बढ़ाया था जिलर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, मॉन्टेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। चौथा आंसर सही है। मॉन्टेसरी विधि में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? लिखना। तो पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, ये है। अगला प्रश्न आया था 64 नंबर, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत क्या है? क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, ये इसका सिद्धांत है। तीसरा सही है इसमें। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण उपागम का लक्ष्य और उद्देश्य होता है शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। दूसरा सही है इसमें। अगला प्रश्न है, इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार होती है। तो इसका आंसर होगा 66 का आंसर होगा। इसमें दो आंसर सही हैं, सी और डी दोनों ही सही हैं। या तो इसमें सी और डी दोनों को सही माना जाएगा, कक्षावार विषयी भाषाएं और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं, या दोनों को सही माना जाएगा, अथवा इसमें आपको बोनस मिलेगा। आपको बता दें, इस पेपर में 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें बोनस मिलेगा, और उन 6 में से 4 प्रश्न तो ऐसे हैं लगभग सभी के ही गलत होंगे। तो यानी कि आपको 6 नंबर तो ऐसे ही मिल गए। तो आपके पास होने के लिए रीट में जितने नंबर चाहिए उसमें 6 नंबर तो आपके ऐसे ही मिल गए हैं। तो जिसको 90 चाहिए उसको 84 ही लाने हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, खुशखबरी से कम नहीं कहा जा सकता इस चीज़ को। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से द्रुत वाचन किस प्रकार है। तो द्रुत वाचन को आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया था। तो द्रुत वाचन में क्या होता है,
इसमें मौन वाचन का द्रुतवाचन किसका प्रकार है? मौन वाचन का प्रकार है। तो मौन वाचन के प्रकारों में आता है द्रुतवाचन। तो 67 में डी। अब आता है 68। 68 में क्या है? अशुद्ध वर्तनी का कारण है। तो अशुद्ध वर्तनी कैसे होती है? व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं होता तो अशुद्ध वर्तनी होती है। तो मुख्य कारण यही है। तो 68 में क्या हो जाएगा? डी। अशुद्ध वर्तनी का कारण है मुख्य कारण जो होता है वो व्याकरण का ज्ञान नहीं होना। अब आता है 69। 69 में क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें क्या है? साधन। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन का कार्य करती है, जिसके माध्यम से हम अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो 69 में हो जाएगा बी। अब आते हैं 70 नंबर पर। तो 70 नंबर में क्या है? भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। तो सबसे कम महत्व की सामग्री कौन सी होगी इनमें से? ओवरहेड प्रोजेक्टर, सॉरी मानचित्र। भाषा शिक्षण में मानचित्र का सबसे कम काम आता है। 70 में सी, मानचित्र का सबसे कम काम होता है। 71 इनमें से प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। तो प्रक्षेपक सामग्री आप सभी ने पढ़ी होंगी, हमने भी अच्छी तरह से पढ़ाई थी। तो प्रक्षेपक सामग्री ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर, ग्रामोफोन और एपिडाइस्कोप। तो ग्रामोफोन प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। 70 में क्या हो जाएगा? 71 में क्या हो जाएगा? बी, ग्रामोफोन। अगला प्रश्न नंबर 72 मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। तो मूल्यांकन के पक्ष में क्या सम्मिलित है? तो मूल्यांकन के पक्ष में व्यक्तित्व परीक्षण में ये जो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष से सम्मिलित है। ये मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो 72 में हो जाएगा तीसरा सही। अगला 73वां प्रश्न है मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। तो मानसिक योग्यता का परीक्षण बुद्धि परीक्षणों में किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों में मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा आता है 74वां प्रश्न। 74वें प्रश्न में क्या होगा? मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। ये कथन किसका है? तो ये रेमर्स एवं गेज का है। किसका है? रेमर्स एवं गेज का है ये कथन। अगला प्रश्न नंबर 75। तो 75 में क्या आएगा? देखो उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन का पता लगाना है। 75 में उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन का पता लगाना है। तो इसमें चौथा सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या है? व्यक्तिगत उपचार किया जाता है, सभी का समूह में थोड़ी उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनल समस्या होती है और उस पर्सनल समस्या का पर्सनल उपचार किया जाता है। ये थोड़ी सभी को एक साथ उपचार कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। 76। अब इसमें देखेंगे क्या करना है। उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो ये आपके शिक्षण विधियों से संबंधित हिंदी के जो प्रश्न थे वो हो गए। अब अगला प्रश्न आता है 77। तो 77 में क्या करना है अपन को? इसमें देखो 77 सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? तो सुख शांति शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास इसमें आ जाएगा 77 में, तत्पुरुष समास। अनुचित शब्द में उपसर्ग है। 78 प्रश्न में क्या है? अनुचित शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें क्या है? अनु नहीं है, अन। ए ने पे हलन, अन प्लस उचित, अनुचित, ये इसमें उपसर्ग है। अनु प्लस चित नहीं है, अन प्लस उचित है। तो इसमें 78 में क्या हो जाएगा? सी। अगला 79 स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा। तो ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन था। स्वार्थियों शब्द का एक वचन क्या होगा? 79 में स्वार्थी होगा। क्या होगा? सुआर्थी। स्वार्थी नहीं, सुआर्थी। सु से पे बड़ा ऊ, आर्थी, ये होगा। अगला प्रश्न है 80वां परपीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो परपीड़ोन्मुख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परपीड़क प्लस उन्मुख, ये तीसरा सही हो जाएगा इसमें। 81 खल शब्द का अर्थ होता है। खल शब्द का अर्थ क्या होता है? दुष्ट होता है। खल यानी दुर्जन या दुष्ट होता है, ये हो गया। कैसे? अगला ये आपको ये पद्यांश पढ़ना है और 82 से 86 तक के प्रश्नों के उत्तर इसी से देंगे। पढ़ लेते हैं पहले पद्यांश को। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझे लय है,
मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सफल, मुझ में लय है संसार सकल, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये किस पर है? ये महाभारत का सीन है और उसको लेकर ये पद्यांश आपको दिया गया है। इसमें आपको आंसर देने हैं प्रश्नों के। तो 82 में क्या आएगा? दुर्योधन क्या असाध्य कार्य करना चाह रहा था? तो दुर्योधन हरि को बांधने का कार्य करना चाह रहा था, तो ये असाध्य कार्य करना चाह रहा था हरि को बांधने का। तीसरा सही है। 83 में देखो, मनुष्य पर नाश के छाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 83 में आएगा क्या? बी, मनुष्य सरल और सहज स्वभाव का हो जाता है। जब उस पर नाश के छाने का नाश हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपने आप ही सरल और सहज स्वभाव का हो जाता है। अगला प्रश्न है 84, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है? तो आम बोलचाल की भगवान कुपित होकर बोले, इसमें नाद सौंदर्य है। कौन सा सौंदर्य है? नाद सौंदर्य। अगला है 85, उपयुक्त पद्यांश की भाषा है। 85 में पद्यांश की भाषा क्या है? देशज शब्द प्रधान हिंदी। देशज शब्द प्रधान हिंदी, देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला आता है 86वां प्रश्न, इस पद्यांश में मुख्यतः वर्णित है। तो कृष्ण का प्रेम वर्णित है, इसमें कृष्ण का प्रेम दिखाई दे रहा है पद्यांश में। अगला प्रश्न आता है 87, आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। तो आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है, विशेषण उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में विशेषण उपवाक्य नहीं होता, बाकी तो भेद है। अगला प्रश्न है 88, 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। सुबह हुई और भोरे गुनगुनाने लगे, ये चौथा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य का उदाहरण है चौथा। 89वां प्रश्न देखो, शालिनी घर से आती है। तो शालिनी घर से आती है, इस प्रश्न का आंसर है वाक्य में कौन सा कारक है? तो शालिनी से घर से आती है, इस वाक्य में कारक है अपादान कारक, घर से वो अलग हो रही है। 90वां देखो, थोता चना बाजे घना, खूब पढ़ाया था हमने आ गया ये। इसमें आएगा गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है, जो का त्यों छपा है जैसा हमने बताया था, और बहुत इसी लहजे में बताया था जिस लहजे में अभी बात कर रहा हूँ। तो ये थे हिंदी के प्रश्न। बाकी और जो प्रश्न हैं 150 में से 120 प्रश्न और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्यों वो वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट में आप अपने कितने प्रश्न सही हैं वो बताते रहिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर डिटेल से पूरा बताएंगे।